कौन था शरानन रावण? क्या वे लंकापति रावण ही थे या उससे भी अधिक शक्तिशाली राक्षस? कैसी स्थिति में पहुंचा दिया था उसने श्री राम को? सीता जी को स्वयं ही युद्ध भूमि में आना पड़ा। क्या परिणाम निकला था जब देवी सीता के महाप्रचंड काली रूप और उस सहस्त्रमुखी रावण का युद्ध हुआ? इस कथा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं रावण के इस अद्भुत वृतांत को। अद्भुत रामायण सर्ग 17 तथा पाराशर संहिता के अनुसार जिस समय राक्षस रावण का वध हो चुका और रामचंद्र जी को राज्य मिला, तब श्री राम जी को अभिनंदन करने के निमित्त विश्वामित्र और आदि मुनि वहां आए। वे श्री राम की प्रशंसा करते हुए बताने लगे कि श्री राम और उनकी सेना ने कैसे रावण पर विजय पाई। वे बोले, रावण से अधिक भयदायक कोई दुष्ट नहीं था। उसको मार के श्री राम जी ने जगत का उद्धार किया। उस समय जानकी जी ने उन मुनियों को बताया कि रावण बड़ा दुराचारी था, ये सत्य है, पर रावण का वध कुछ विशेष प्रश्न के योग्य नहीं है। ये सुनकर उन मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और जानकी जी से बोले, आप ऐसे वचन क्यों कह रही है? तब जानकी जी ने बताया, एक राक्षस राज सुमाली जिसकी केकसी नाम की कन्या थी, उसका विवाह मुनि विश्वा से हुआ। उनको 2 पुत्र प्राप्त हुए, एक सहस्त्र मुख का, दूसरा 10 मुख का। जन्म काल में आकाश में देवताओं ने कह दिया था कि रावण 2 हैं, लोक में 2 रावण हुए हैं, इसलिए उनका एक ही नाम था। उनमें से छोटा शिव जी के आशीर्वाद से कुबेर की नगरी में निवास करता था और ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिलोकी जी का तिरस्कार करता था, और दूसरा जो बड़ा था वह समस्त लोगों को रुलाने वाला पुष्कर द्वीप में निवास करता था, जिसका देवता और स्वर्ग भी अनुभव नहीं कर सकते। उस पुरी में वह निमित्त तप करता था। ये सहस्त्र मुख का रावण समस्त जगत को अपनी भुजाओं से वश में करके स्थिर होता था। उसने इंद्र आदि देवताओं, गंधर्वों, दानवों, भयंकर सर्प तथा विद्याधरों को पराजित कर उनको बाल क्रीड़ा के समान और सबको तृण के समान, दीपों को मिट्टी के ढेलों के समान मानता था। जब उसने लोगों को त्रास्त करना आरंभ किया, तब कोई वीर उसके सामने टिक नहीं पाया। वे इतने शक्तिशाली थे, जब श्री राम से उसका युद्ध हुआ था, तब उस राक्षस ने प्रभु राम और उनकी सेना को कड़ी टक्कर दी थी। क्योंकि उस सहस्त्रमुखी रावण का देवी सीता के हाथों मारा जाना विदित था, इसलिए उसके एक शक्तिशाली बाण के लगने से महाबाहु राम मूर्छित होकर पुष्कर में ही गिर पड़े थे। रामचंद्र जी को इस प्रकार देख मुनिवर भय से व्याकुल हो उठे। उन मुनियों को भय और श्री राम जी को मूर्छित देख देवी सीता स्वयं रणभूमि में आ पहुंची। उस महाबली राक्षस को गर्जना करते देख जनक नंदिनी सीता ऊंचे स्वर से टाहस करके वे महाविकट रूप वाली होकर अपना पूर्ण रूप त्याग करते हुए पुंडमाला से विभूषित विकृत मुख वाली, 4 भुजा धीरज तुंद वाली हो गई। अपना खड़क और खप्पर लिए हुई वे देवी बजनी के सामान उस रावण के रथ पर टूट पड़ी। एक निर्णय मात्र ही लीला में उन्होंने उस रावण के सहस्त्र मुख खड़क से काट डाले और वे वीर योद्धाओं के सिर मुखों से तोड़कर पृथ्वी में डाल दिए। किसी के घोष चरणों से चीर डाले, किसी का चरण काटकर निकाल कर खींचने लगी। वे राक्षसों को भयदायक प्रलय करने लगी और किन्हीं के प्राण अठस और हुंकार से हरण कर लिए। इस प्रकार एक निमिष मात्र में सबको मारकर उनके सिरों की माला बनाकर धारण करती हुई और वे युद्ध स्थल में वे रावण के सिर लेकर उन्हें वे गेंद के समान पैरों से रोंदने लगी। विकृत आकार वाली माताएं हंसती हुई प्रकट हुई। वे सहस्त्र कंदुक क्रीड़ान में जानकी जी को सहायता देने लगी। जिन कल्याणियों से त्रिलोकी प्राप्त हो रही है, वह पर्वत शिखर के समान राक्षसों के सिरों ग्रहण कर धरातल में जानकी के साथ क्रीड़ान करने लगी।
माँ रुद्र के कीच युक्त उसपुर के समान। उस रणस्थल में महाकाली महाजानकी देवी नृत्य करने लगी, जिस कारण सारी पृथ्वी कंपित होने लगी। डर से देवताओं के विमान आसमान से गिरने लगे। जब पृथ्वी जानकी जी का भार संभालने में समर्थ नहीं हुई और सीता जी के चरणों से पीड़ित हो पाताल में जाने लगी, वहां ब्रह्मा जी सहित समस्त लोग देवताओं ने देवी को बार बार प्रणाम किया और जानकी जी की स्तुति करने लगे। जानकी जी ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना सुनकर बोली, हमारे पति कमल लोचन राम तीखे बाण से विद्ध हुए मृत के समान सोते हैं। उनके ऐसे होने में जगत के हित की किस प्रकार इच्छा कर सकती हूँ। इस चराचर जगत का एक ही गृहस्थ कर जाऊंगी। समस्त देवता ये वचन सुनकर हाहाकार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं सहित पुष्कर में स्थित श्री राम को हाथ से स्पर्श कर स्मृति दिलाई। तब तत्काल ही श्री राम उठ बैठे और देवताओं को अपने सम्मुख देखा, परंतु जानकी जी वहां नहीं दिखी। उन्होंने क्रोध में नृत्य करती हुई मां काली को देखा। तब उनके क्रोध की शांति के लिए उनके सहस्त्र नाम से राम जी ने जानकी जी की स्तुति गाई और तब जाकर सीता जी शांत हुई और अपने विशाल रूप में आई। इस कथा का वर्णन महर्षि पाराशर द्वारा रचित हनुमान चरित अध्याय 7 में भी है, जो थोड़ा भिन्न है। इसके अनुसार शतानंद रावण का वध करने के लिए सीता जी ने मां काली का रूप धारण किया था। ऋषि गर्ग ने उन्हें हनुमान मंत्र का ज्ञान दिया, जिसके बाद उन्होंने ये रूप धारण किया और पंचमुखी हनुमान जी के कंधों में बैठकर मां सीता ने अपनी मां काली के रूप में शतानंद रावण की सेना का सहार लिया। बाद में मरते हुए राक्षसों के रक्त की प्रति बूंद के साथ और अधिक राक्षस पनपने लगे तो पंचमुखी हनुमान जी ने धरती को अपनी पूंछ से ढक दिया, जिस कारण उन राक्षसों की वृद्धि रुक गई। देवी ने जो महाधनुर्ता के कौशल दर्शन किया था, वे असाधारण और अद्भुत था। जय सिया राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। किसी भी प्रकार की गलती के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्व परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, सनातन धर्म की जय।